एक आदमी सफेद शेरवानी में, हाथ में मुरझाया फूलों का हार और आंखों में बस एक सवाल, मेरी बारात कहाँ गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लविश मेहता और आज आप अंधेरा में सुनेंगे रेलगाड़ी का दूल्हा। 12 स्टेशन, एक सच्ची कहानी। 12 राजस्थान। 1992 की सर्दी। धुंध इतनी गहरी कि पटरियां तक दिखती नहीं थी। उस रात लोकल स्टेशन मास्टर गिरधारी लाल ड्यूटी पर था। वो अकेला था, बस दीवार पर लटकती घड़ी और एक पुरानी रजिस्टर वाली टेबल। 3:27 पर उसे आवाज आई, सीटी। पहले दूर फिर पास। वो चौंक गया क्योंकि उस वक्त कोई गाड़ी शेड्यूल में थी ही नहीं। वो बाहर निकला। धुंध के पार कुछ दिखा, लालटेनें, शोर और ढोल की थाप, जैसे किसी बारात की झलक हो। पर स्टेशन पर कोई नहीं था, सिर्फ हवा में वो गंध पुराने गुलाब के हार की। गिरधारी ने आगे बढ़कर देखा। पटरियों पर फूल बिखरे थे और एक पुरानी टिकट जिस पर लिखा था 12 सवाई माधोपुर, लेकिन तारीख 1992 नहीं, 1993 थी। 1 साल आगे। सुबह होने पर उसने बाकी स्टाफ को बताया। सबने मजाक उड़ाया, कहा रात को ठंड में कुछ ज्यादा पी ली होगी आपने। पर वो जानता था उसने जो देखा वो सपना नहीं था। अगली रात फिर वही वक्त, 3:27, फिर वही सीटी। इस बार गिरधारी प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा। धीरे धीरे धुंध हटी और सामने से आती दिखी एक बारात वाली ट्रेन, सजी हुई, लाल रिबन, फूलों की माला और बीच के डिब्बे की खिड़की में वो दूल्हा, सफेद कपड़ों में, पीली आंखों वाला आदमी जिसने उसे देखकर हल्का सा सिर झुकाया और मुस्कुरा दिया। गिरधारी पीछे हटा। ट्रेन रुकी नहीं, सिर्फ गुजरी और जाते जाते हवा में वही गंध छोड़ गई, मुरझाए गुलाब की। लोग कहते हैं 12 स्टेशन की रातों में कोई ट्रेन नहीं रुकती, लेकिन अगर धुंध ज्यादा घनी हो तो कोई बारात जरूर गुजरती है। अगले दिन गिरधारी लाल ने पुराना स्टेशन रिकॉर्ड खोला। पन्ने पीले हो चुके थे और तारीख साफ थी, 12 जनवरी 1992। उस रात 12 से सवाई माधोपुर के बीच एक शादी वाली स्पेशल ट्रेन चली थी, लेकिन वो ट्रेन कभी पहुंची ही नहीं। बीच रास्ते में ही कहीं गायब हो गई। कई महीने खोज चली, ना डिब्बे मिले ना यात्री। बस सवाई माधोपुर के पास के खेतों में कुछ अधजले गुलाब मिले थे, जिनकी महक अब भी रहती थी। गिरधारी ने केस पढ़ते हुए जाना। दूल्हे का नाम था अर्जुन मेहरा। बरसों बाद भी उसकी बारात का कोई सुराग नहीं मिला, पर स्टेशन पर एक अजीब बात दर्ज थी। 12 जनवरी की रात प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अचानक सीटी सुनाई दी थी। फाइल यही बंद हो गई थी। रात आई, उसने फाइल यहीं पर बंद कर दी। वो फिर ड्यूटी पर था। 3:27, वही ठंडी हवा, वही धुंध। इस बार गिरधारी ने लालटेन नीचे रखी और कहा, अगर सच में कोई है तो सामने आ। धीरे धीरे धुंध के अंदर कुछ हिला, एक साया धीरे धीरे पास आया। वो दूल्हा था, सफेद शेरवानी, आंखों में खोया हुआ दर्द। उसने गिरधारी को देखा और कहा, बारात अभी नहीं पहुंची, लोग सब उतर गए रास्ते में, बस मैं रह गया। गिरधारी कांप गया। कौन हो तुम? दूल्हा बोला, मैं अर्जुन हूँ। शादी के दिन ट्रेन पलट गई थी, सब लोग चले गए, पर मैं नहीं जा सका। उसने नीचे देखा। पटरियों पर अपने ही पैरों के निशान नहीं थे। हर साल इसी दिन मैं लौटता हूँ। सोचता हूँ शायद कोई देख लेगा, कोई रोक लेगा, कोई कहेगा अब जाओ। गिरधारी की आंखों में आंसू बह निकले। वो समझ नहीं पा रहा था ये डर है या दया। अर्जुन ने धीरे से कहा, कल मेरी शादी की सालगिरह है, क्या तुम मेरी बारात में चलोगे? गिरधारी कुछ बोल नहीं पाया, बस देखा। अर्जुन का चेहरा धुंध में गायब होने लगा। ट्रेन की सीटी फिर बजी, पर इस बार वो दर्दनाक थी, जैसे कोई अलविदा कह रहा हो। सुबह जब सूरज निकला, गिरधारी गायब था। टेबल पर सिर्फ एक कागज पड़ा था,
बारात पूरी हो गई। लोग कहते हैं अब जब भी 12 स्टेशन पर रात 3:27 होते हैं तो 2 सीटी सुनाई देती है, एक रेलगाड़ी की और एक दूल्हे की। बारिश रुक चुकी थी लेकिन जमीन अभी भी भीगी हुई थी। हवा में लोहे की पुरानी गंध थी। विवेक प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा हुआ था। स्टेशन सूना था, बस एक बल्ब जल रहा था झिलमिलाता हुआ। उसने आखिरी बार रेलगाड़ी का दूल्हा वाली खबर पढ़ी थी एक पुरानी लोकल अखबार में। 12 स्टेशन 1992, शादी के कपड़ों में मिला एक शव ट्रेन की पटरी पर। कोई पहचान नहीं पाया, बस जेब में एक टिकट निकला जिस पर तारीख लिखी थी अगले साल की। उसने कदम बढ़ाए। रेल की पटरी पर जंग जम चुकी थी लेकिन उसके बीच में आज भी फूल बिखरे हुए थे, सूखे सड़े हुए, जैसे कोई रोज वहां चढ़ाता हो। कौन आता है यहाँ? विवेक ने खुद से पूछा। कोई जवाब नहीं, बस हवा में सीटियों जैसी आवाज थी, लंबी पतली जैसे ट्रेन की सीटी। वो मुड़ा और प्लेटफॉर्म के कोने में एक आदमी खड़ा था, पुरानी शेरवानी, सिर पर छापा, भीगा हुआ, लेकिन मुस्कुरा रहा था। तुम कौन हो? विवेक की आवाज कांपी। आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। कितनी बार पूछोगे? हर बार नया सवाल लेकर आते हो। विवेक के पैर पीछे खिसके। तुम्हारा मतलब क्या है? वो मुस्कुराया। हर साल कोई न कोई आता है सच जानने और लौट नहीं पाता। बिजली कड़की और उसी चमक में विवेक ने देखा उसके कपड़े वही थे जो अखबार में लिखे थे। शादी का कुर्ता लहू से सना हुआ, कंधे पर माला का टुकड़ा। बारात। विवेक के मुंह से निकला। हाँ, उसने कहा। बारात आई थी लेकिन दुल्हन नहीं। विवेक के गले से आवाज नहीं निकली। आदमी और करीब आया। मैं हर बार लौटता हूँ क्योंकि किसी ने कहा था वेलकम बैक। उसने प्लेटफॉर्म की दीवार की ओर इशारा किया। वहां उकेरे हुए पुराने शब्द थे, वेलकम बैक, खून जैसे रंग में। विवेक ने देखा और उसी पल उसकी सांसें रुक गई क्योंकि वो शब्द अब धीरे धीरे ताजा होने लगे थे, जैसे किसी ने उन्हें अभी लिखा हो। पीछे से ट्रेन की सीटी गूंजी, पटरी हिली। वो मुड़ा लेकिन कोई ट्रेन नहीं थी, बस हवा चली और फूल उड़े सीधे उसकी ओर। वो चीखा, आंखें बंद की। जब खोली वो फिर उसी प्लेटफॉर्म पर था, लेकिन अब सब सुना नहीं था। लोग थे, रोशनी थी, बस एक चीज अलग थी। उसकी जेब में एक ट्रेन टिकट पड़ी थी और उस पर लिखा था 12 स्टेशन 1993। कभी किसी स्टेशन पर कोई सीटी सुने पर ट्रेन ना दिखे तो पीछे मत देखना। मैं हूँ लविश मेहता और आप सुन रहे थे अंधेरा। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।